हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ओनली एग्जाम फोकस में। दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो है जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। ठीक है, और इनमें अंतर क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम जीडीपी क्या होता है। दोस्तों जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और बात की जाए जीडीपी की, जीडीपी कैलकुलेट कई सारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। इंपॉर्टेंटली ये है कि जो इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट करती है वो कौन है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, 1951 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 मई। ठीक है, 2 मई 1951 में। ये दो तरह से जीडीपी निकालती है। ठीक है, एक तो ईयरली बेसिस पे और एक क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में इंडिया की जीडीपी निकालती है। ठीक है, तो जीडीपी क्या होती है दोस्तों, देखो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों, अगर जीडीपी का देखो फॉर्मूला देखोगे तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। जीडीपी होता क्या है, अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो कि एक देश के अंदर, ठीक है, उसकी राजनीतिक सीमा में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स, वस्तु और उसकी सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विस का, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका टोटल को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम जीडीपी निकालते हैं। तो फर्स्ट की मार्केट वैल्यू, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और कंट्री बॉर्डर। एक एक करके समझते हैं। जब हम जीडीपी निकालते हैं तो ये 4 फैक्टर क्या क्या किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए एक जीडीपी क्यों निकाली जाती है। ठीक है, जीडीपी इसलिए निकाली जाती है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पता लगाने के लिए कि उसकी आर्थिक कितना विकास हो रहा है उस देश में। ठीक है, आपको पता होगा इन देश में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद जो इकोनॉमी थी वो काफी हद तक क्लोज इकोनॉमी थी और उसमें देश का विकास काफी निचले स्तर पर था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, देश में विदेशी कंपनी आई जिससे कि काफी सारा निवेश हुआ देश में, तो उसका क्या हुआ, आर्थिक विकास होता चला गया। ठीक है, अब फैक्टर क्या क्या होते हैं जब जीडीपी निकालते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा मतलब कि जो हमारे देश के अंडर जो सीमा आती है, ठीक है, उसके अंदर जो भी कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडस्ट्री जो भी है, जो भी उत्पादन कर रही है, जैसे कि राजस्थान के अंदर कर रही है, मध्य प्रदेश के अंदर कर रही है, बिहार के अंदर कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। ठीक है, इन सब के अंदर जो जो प्रोडक्शन होता जा रहा है और जो जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। ये हमारी आधिकारिक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें हमारा राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो इन सब के अंदर जो जो सेवाएं प्रदान की जा रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उन सबका अगर टोटल कर दे तो हमारा क्या होगा, जीडीपी निकल जाएगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल बाउंड्री हमें इसलिए कहते हैं। जैसे कि एक चीज और देखी जाए कि ये तो हमारी लैंड एरिया हो गया इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है वो ये भी है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी हुई, अरेबियन सी हुआ, यहाँ का कुछ पार्ट, अगर यहाँ पे फिशिंग प्रोडक्शन हो रही है तो ये लैंड से तो बाहर जा रही है, लेकिन ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री है। ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल होता है हमारे यहाँ पे, राजनीतिक। तो जो फिशिंग हो रही है, जो माइनिंग हो रही है, या फिर कुछ भी उत्पादन हो रहा है वहां पे, ठीक है, ऑयल निकाला जा रहा है, तो उसमें जो भी प्रोडक्शन होगा, उससे जो भी वैल्यू जनरेट होगी, मार्केट प्राइस, ठीक है, वो सब हम क्या करेंगे, अपनी जीडीपी में इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब बात की जाए गुड्स एंड सर्विस क्या होती है। तो दोस्तों गुड्स एंड सर्विस वो होती है, जैसे कि गुड्स की बात की जाए तो गुड्स ऐसी चीज होती है, ऐसी वस्तु होती है जिसके एक्सचेंज में पैसे, कुछ भी मॉनेटरी एक्सचेंज में, पैसे के एक्सचेंज में कुछ आपको वस्तु मिले। जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट में देखो, सेब है, चीकू है, शिमला मिर्च है, ठीक है, यहाँ पे अदरक है, मिर्च है, तो
आप मार्केट में जाओगे तो आप अगर किसी दुकानदार को पैसे दोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की दुकान पे जाओगे, अगर आपने ये खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, गुड्स। या आप सुपर मार्केट में जाओगे तो आपको कई सारी वस्तु मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कुछ भी लेते हो, आप वहां पे पैसे देते हो और उसके बदले क्या लेते हो, आप कोई भी एक चीज सामान ले लेते हो। अब बात की जाए सर्विस। सर्विस क्या होती है दोस्तों? सर्विस ऐसी चीज होती है जिसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक सेवा प्रदान की जाती है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये महिला है, ये बच्चों को पढ़ा रही है, तो ये क्या दे रही है, शिक्षा दे रही है, ना कि उन्हें कुछ फिजिकली कुछ ऐसी चीज दे रही है जो वो घर पे ले जा सके, ठीक है। तो ऐसी सेवा को क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। और इससे जो इनकम जनरेट होती है सर्विस सेक्टर में, उसी को हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। और ये किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको वहां पे सेवा मिलती है, ठीक है, कि एरोप्लेन आपको एक जगह से बिठाएगा, दूसरी जगह छोड़ देगा, तो ये क्या हुई, एक सेवा दे रहा है वो वहां पे। ऐसे ही आपको कोई सामान पहुंचाना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज होगा वो सेवा होगा, ना कि वो वहां पे कुछ सामान देगा, ठीक है। तो जो ट्रैवलिंग होती है वो क्या होती है, एक तरह से सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। ऐसी बैंकिंग सेक्टर क्या है, सेवा सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ फिजिकली कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको एक सर्विस मिलती है, सेवा मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि आप मसाज पार्लर जाओगे, आप वहां पे मसाज कराओगे तो वो एक सर्विस हुई, ना कि वो आपको कुछ देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जब जीडीपी निकालते हैं? जीडीपी दोस्तों निकाला कई सारी प्राइस पे जाता है, निकाल कई प्राइस पे सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल प्राइस, फाइनल कॉस्ट, मार्केट प्राइस। मार्केट कॉस्ट क्या होती है कि जब आप पता है एक मैन्युफैक्चरिंग, एक बिजनेसमैन जब किसी चीज का उत्पादन करता है तो उसको कई सारी चीज का रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो फाइनल गुड्स बनता है, कोई भी एक चीज बनती है, वस्तु बनती है, तो उस पे जो वो प्राइस पे बेचता है, ठीक है, मार्केट में जिस प्राइस पे उस वस्तु को बेचा जाता है उसी को क्या कहते हैं हम, मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अब बात की जाए इस सोफे की, सोफे में क्या लगी है, लकड़ी भी लगी है, रुई भी लगी है, फेविकोल भी लगी है। तो जब एक दुकानदार, आप दुकान पे जाते हो खरीदने सोफा लेने, तो आप ना लकड़ी के पैसे देते, ना रुई के पैसे देते, ना आप फेविकोल के देते, ठीक है। आप किसके पैसे देते हो, सोफा के, ठीक है। वो दुकानदार आपसे ये नहीं बोलता कि 50 रुपए आप सोफा के दिए, 40 रुपए इसके दीजिए और 10 रुपए फेविकोल के दिए और टोटल 100 रुपए। तो वो इस हिसाब से प्राइस नहीं मांगता, वो किसके मांगता है, सीधा सोफा के। तो इसी को क्या कहते हैं हम, मार्केट प्राइस कहा जाता है, ठीक है। जो जिस रेट पे आप बाजार से वस्तु को खरीदते हो, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, मार्केट प्राइस कहेंगे। अब बात की जाए, जैसे कि आप कई बार हलवाई की दुकान पे जाते हो, ठीक है, स्वीट शॉप पे जाते हो, तो आपको रसमलाई चाहिए, तो रसमलाई तो एक चीज की है नहीं, उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट है, ठीक है, कई सारी चीजों से मिलके बनी हुई है, जैसे कि दूध भी है, शक्कर भी है और मलाई भी है, ठीक है, खोया भी है। तो बहुत सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, एक यहाँ पे क्या बनता है, रसमलाई बनती है। तो ना आप जो दुकानदार होता है ना दूध के अलग से पैसे मांगता है, ना शक्कर के, ना मलाई के, ठीक है, वो किसके मांगता है, रसमलाई के। तो ये जो होती है रसमलाई हमारी, वो जिस रेट पे आपको मार्केट से मिल जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, ये मार्केट प्राइस हो गया। तो देश में जब भी कोई जीडीपी निकालते हैं तो जिस रेट पे मार्केट में उसका प्राइस होता है, उसी प्राइस को हम जीडीपी में, उस प्राइस को हम इंक्लूड करते हैं निकालने के लिए। जीडीपी बाय सेक्टर। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर बात की जाए, हर एक सेक्टर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में। बात की जाए एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर 16%, 16% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर 100% हमारी जीडीपी है, ठीक है, 100 रुपए हमारा देश कमाता है किसी चीज से, तो उसमें क्या है, 16 रुपए हमारी कमाई किससे हो रही है, एग्रीकल्चर से। और 25% मतलब उससे 25 रुपए हमारी इंडस्ट्री से हो रही है, और 14% किससे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, और 49.9% किससे हो रही है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, जो भी हमें एक सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ भी टेक्निकल हो गया, तो
वो किसके अंदर आता है? सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे। और बात की जाए, आपको पता ही है जो देश की मोस्टली जनसंख्या है वो किसमें इंगेज है? वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन इसकी जीडीपी, इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सबसे कम है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो देश के आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, लेकिन जो इसका पॉपुलेशन इंगेज है, ठीक है, वो सबसे कम है। तो हमारा देश मेन सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर कहा जाता है हमारे देश को, ठीक है। बात की जाए चाइना की, चाइना क्या एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। वहां पे हर चीज आपको दिखेगी, वहां पे खिलौने बनते हुए दिखेंगे, आपको मोबाइल बनते हुए दिखेंगे, कार बनते हुए दिखी। तो जो चाइना में होता है वो क्या होता है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन होती है हर चीज की। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होती है, सर्विसेज की होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, ये कंपनी हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गए, या फिर आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गए, ठीक है, आईटी सेक्टर हो गए। तो ये सारे क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो इसी से हमारे देश की जीडीपी सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है बढ़ने में, ठीक है। अब जीडीपी में रैंक देखी जाए नॉमिनल में है, ठीक है, तो उसकी रैंक क्या है, 2021 के अकॉर्डिंग 6th पे हमारी जीडीपी है, ठीक है। और कितनी ट्रिलियन है हमारी? 3.15 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, ठीक है। और पॉपुलेशन आपको पता ही है 139 करोड़ के आसपास हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, देश की जनसंख्या, ठीक है। कुछ साल बाद ये भी जो अभी सेकंड पे चल रही है पॉपुलेशन, वो फर्स्ट पे हो जाएगी, क्योंकि चाइना अभी फर्स्ट पे, ठीक है। कुछ साल बाद हम पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा बन चुका होगा। लेकिन बात की जाए जीडीपी हमारी भी ग्रो हो रही है, क्योंकि ठीक है, जीडीपी भी काफी हमारी ग्रो होती जा रही है टाइम टू टाइम। अब देखो, अगर बात की जाए आईएमएफ की, ठीक है, आईएमएफ ने निकाल रखा है किसकी कितनी कंट्री की कितनी इकोनॉमी जीडीपी है, ठीक है। तो यूएसए की जो जीडीपी है वो कितनी है, 22 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना की 16 के आसपास। यहाँ पे देखो, चाइना हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इंडिया की 3 ट्रिलियन के आसपास हमारी जीडीपी पहुंच गई है, ठीक है। कुछ साल में ऐसा है कि जो हमारी जीडीपी है वो सबसे फास्ट ग्रोइंग जीडीपी हो रही है पूरे देश में। लेकिन अभी कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी काफी नीचे बैठ गई, माइनस में चली गई होगी, आपको पता होगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारी जीडीपी आई थी वो माइनस में चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे हमारी जीडीपी ग्रो करेगी जैसे जैसे कोरोना ठीक होगा। लेकिन कुछ हमारे लूपहोल ये हो गए थे कि अभी हाल ही में कुछ 2 ऐसे पॉलिसी आ गई थी जिससे हमारी जीडीपी पे काफी असर हुआ होगा। तो आपने देखा होगा जैसे कि नोटबंदी हुई थी, फिर उसके बाद जीएसटी आ गया। तो ये दोनों ऐसी चीजें जो आर्थिक विकास में काफी ज्यादा नुकसानदायी हुए हैं, ठीक है। जीडीपी में इससे काफी हमें नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हमारी जो जीडीपी होगी वो काफी अच्छे स्तर पे होगी, काफी हमारी रैंक होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। अभी 6 पे 3-4 पे आराम से चल जाएगी। जो मेन कंपटीशन यहाँ पे ये चाइना, और ये डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, यूएस और चाइना, ठीक है। इन दोनों की आपस में जीडीपी की लड़ाई होती रहती है। आपने न्यूज में सुना होगा कि चाइना काफी कोशिश कर रहा है कि वो फर्स्ट पे आ जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, जीएनपी क्या होता है दोस्तों। जीएनपी देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री सिटीजन इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर irrespective of their location. GNP also measure the output generated by a country business located domestically or abroad, ठीक है। जीएनपी कैसे निकाला जाता है अगर देखें तो हम, तो अगर हमें जीएनपी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। जीडीपी में हम क्या करेंगे, नेट इनकम इनफ्लो फ्रॉम ओवरसी माइनस नेट इनकम आउटफ्लो टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि जीएनपी होता क्या है और जीडीपी क्या होता है। तो ये देखो, मानो ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। यहां पे एक कंपनी है रिलायंस और एक कंपनी है यहां पे सैमसंग,
ठीक है। तो मानो इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर 2 कंट्री काम कर रही है, ठीक है। तो जब हम जीडीपी निकालेंगे, मानो 100 रुपये इसने प्रोडक्शन किया, इसने कंट्रीब्यूट किया, 100 रुपये का इसका हुआ बिजनेस और 80 रुपये का इसका हुआ, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई? जीडीपी हो गई हमारी 180, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री, ये क्या होगी? पॉलिटिकल बाउंड्री। क्योंकि देश की सीमा के अंदर सैमसंग तो आपको पता ही है विदेशी कंपनी है, और रिलायंस क्या है? इंडियन कंपनी है, ठीक है। लेकिन जब इसकी जीडीपी देखी जाएगी तो इंडिया की हो चाहे या विदेशी कंपनी हो, उनको हम क्या कर लेंगे? अपनी जीडीपी में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अपने देश की कंपनी, इंडियन कंपनी भी कई सारी विदेशों में है, ठीक है। रिलायंस आपको काफी बाहर विदेश कंपनी में भी मिलेगी। मानो एक पर्सन है यहाँ पे राम, ठीक है, वो विदेश में कुछ अर्निंग कर रहा है, ठीक है। मानो यहाँ पे 50 रुपए वो उसकी इनकम है, वहां पे वो अर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम जब जीएनपी निकालेंगे, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है अब पहले ये बता देता हूं मैं, ठीक है। जीडीपी मैंने यहाँ पे एग्जांपल करूं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ये होता है कि जब भी कोई एक देश के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये देखो जीएनपी, जब भी एक देश के अंदर उसकी खुद की कंपनी, देसी कंपनी मतलब घरेलू कंपनी उस देश में कुछ उत्पादन करती है, कुछ सेवा प्रदान करती है, उसका जो टोटल कर लेंगे, ठीक है, और साथ में उस देश का कुछ कोई लोग, कोई पर्सन विदेश में जाके कुछ अर्न कर लेता है, ठीक है, वहां पे जाके कुछ अर्निंग कर रहा होता है या फिर कुछ कमा रहा होता है, उसको इंक्लूड कर लेंगे। देश की खुद की कंपनी और जो देश का पर्सन है, इंडियन पर्सन है और विदेश में जाके अर्न कर रहा है, उन दोनों का टोटल को क्या कहेंगे? हम जीएनपी कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। तो मानो जीएनपी निकालना है हमें, तो देश की जो कंपनी है वो कौन सी है? रिलायंस। और जो देश में देश का पर्सन है, इंडियन सिटीजन है लेकिन विदेश में रह रहा है, वो अर्न कर रहा है 50। तो अगर जीएनपी निकालना है हमें, घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन, तो 100 प्लस 50, ये हमारा क्या हो जाएगा? 150 हमारी क्या हो जाएगी? जीएनपी, ठीक है। जीएनपी क्या होगी? हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमारी ये होगी। जो मोस्टली देखा जाता है जीडीपी क्या होती है? ज्यादा होती है जीएनपी से, क्योंकि जो जीडीपी में होती है विदेशी कंपनी कई सारी होती है, एक देश के अंदर जो विदेशी कंपनी होती है वो काफी होती है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? विदेशी कंपनियों का काफी रहता है किसी भी एक देश के अंदर, ठीक है। और विदेश में जो देश के लोग होते हैं विदेश में रहने पर उनका कम होता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है? आपको जीडीपी किससे ज्यादा मिलेगी? जीएनपी से मिलेगी, ठीक है। आपने एग्जांपल देख लिया, एग्जांपल यही है कि जीडीपी में अगर हम देश का कोई विदेश में रहता है वो कुछ अर्न कर रहा है, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, और जो देश में जो विदेशी कंपनी हमारे देश में कमा रही है, ठीक है, जैसे सैमसंग हुई, शाओमी हुई, वीवो हुई, ठीक है, ओप्पो हुई, ठीक है, ये सब क्या है? विदेशी कंपनी। जो यहाँ का कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है वो क्या करेगी? यहाँ पे कोई रखेगी, अपने देश में ले जाएगी, तो वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा जीडीपी में, ठीक है, अगर जब हम जीएनपी निकालेंगे। क्योंकि हर कोई कंपनी जब भी किसी देश में निवेश करती है वो एक मोटिव से करती है कि उसको प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जीएनपी और जीडीपी में मैंने आपको बता ही दिया। जीएनपी में देख लो एक बार दोबारा इमेज के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि फर्क क्या होता है। देखो, जब जीएनपी निकालते हैं तो एक देश के अंदर उसकी खुद की कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो गुड्स के हो या सर्विस के फॉर्म में हो, ठीक है, उसको हम मार्केट प्राइस पे उसको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन एक देश की कंपनी, ठीक है, एक देश में जब अगर हमें जीडीपी निकालना है तो जीडीपी निकालते समय उस देश में कई सारी कंट्रियों का निवेश होता है, ठीक है। इंडिया में जैसे कि काफी सिंगापुर का निवेश है, यूएई का निवेश है, ठीक है, अमेरिका का निवेश है, ठीक है, ब्रिटेन का निवेश है, तो जापान का निवेश है, कई सारी जो विदेशी कंपनी है वो हमारे देश में निवेश करती है, ठीक है, निवेश करती है, तो वहां पे कुछ उनका वहां पे प्रोडक्शन होता है, तो उनका जो प्रोडक्शन होगा, जो वैल्यू होगी उसकी वहां पे, ठीक है, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, तो वो क्या होगा? जीडीपी होगा। तो जीएनपी
खुद की कंपनी, घरेलू कंपनी जो उत्पादन करती है, कंट्रीब्यूशन करती है, मतलब कुछ उत्पाद करती है वो, और जीडीपी मतलब जो मिक्स होती है विदेशी और देसी कंपनी दोनों जो कुछ उत्पादन करती है देश की सीमा के अंदर, ठीक है, ये होता है। और एक चीज और होती है जीडीपी में, जब जीडीपी निकाली जाती है तो एक साल का हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, एक साल के अंदर मोस्टली, वैसे इंडिया में क्वार्टरली बेसिस पे भी निकालती है जो सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होती है। अब एनडीपी क्या होती है दोस्तों, एनडीपी की अब डेफिनेशन देखोगे तो क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एनुअल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ नेशन दैट इज एडजस्टेड टू द अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन, इट इज कैलकुलेटेड बाय द सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब एनडीपी क्या होती है, देखो जीडीपी आपको पता ही चल गया जीडीपी क्या होती है, ठीक है। जीडीपी तो पता ही आपको कैसे निकालते हैं, उसमें से क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी मूल्य का एक समय के बाद उसका जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। जैसे कि आप बात करें, एक बाइक लीजिए, बाइक की अगर आपने आज खरीदी, एक साल बाद जाके आपको उसकी जो वैल्यू होगी वो गिर जाएगी, उस वैल्यू की जो कीमत घट जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। कि आपने 50,000 की एक बाइक खरीदी, ठीक है, एक साल बाद जाके आपने उसको 40,000 में बेची, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 10,000 का। इस 10,000 को क्या कहेंगे, इस डेप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक है। ऐसी देश का जो उत्पादन होता है उसमें डेप्रिसिएशन होता रहता है, ठीक है। उस गुड्स एंड सर्विस की, गुड्स की क्या होती है, डेप्रिसिएशन। तो अगर हमें नेट निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को वहां पे माइनस कर देंगे। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, अभी जीएनपी बताया था मैंने, ठीक है। जीएनपी में से क्या करना होता है, यहां पे माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन को। अब जीएनपी मैंने बता दिया, जीएनपी मैं दोबारा याद दिलाता हूं, किसी भी एक देश के अंदर, एक सीमा के अंदर कुछ भी उत्पादन होता है, उसकी खुद की कंपनी जो भी उत्पादन करती है, ठीक है, या गुड्स के फॉर्म में, सर्विस के फॉर्म पे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीएनपी। लेकिन उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो डेफिनेशन यही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय अ कंट्री सिटीजन ओवरसी एंड डोमेस्टिकली माइनस दी डेप्रिसिएशन। वही चीज है कि किसी भी देश के अंदर डोमेस्टिकली कुछ प्रोड्यूस होने वाली उसकी मार्केट प्राइस को अगर हम डेप्रिसिएशन से माइनस कर दे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। दोस्तों आज की जो बताया था कि इनमें क्या होता है और डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। जीडीपी से एनडीपी होता है, ठीक है, और जीएनपी से एनएनपी निकल जाएगा, ठीक है। वो कैसे, इन दोनों में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, जीडीपी में से अगर हम माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा, और जीएनपी में से अगर माइनस कर दे डेप्रिसिएशन तो एनएनपी आ जाएगा। ये हो गया हमारा डिफरेंस, ठीक है। अभी आपको एक चीज और बता दूं, जो जीडीपी है वो दो तरह से निकली जाती है, ठीक है, एक रियल प्राइस पे और एक नॉमिनल, ठीक है। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें हम ये बताएंगे, ठीक है, कि कितनी तरह से जीडीपी निकाली जाती है, ठीक है, पीपीई क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में जो हमने टॉपिक रखा था वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप सब्सक्राइब करो साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी टैप कर दीजिए, दबा दीजिए। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर ये रहा, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ओनली एग्जाम फोकस से, ठीक है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो इसका पार्ट 2 होगा।